ओके, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। जैसा आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में मारे गए हैं कई आतंकी। ये बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब जिस तरह की रिपोर्ट्स बार बार निकल के आ रही हैं, पीओके में ताबूत के साथ दिखे हैं लोग, ये बड़ी खबर है। ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बड़ा हड़कंप है। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। ये बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तला सईद के बारे में खबर आ रही है। ओके, हाफिज सईद का बेटा तला सईद के बारे में खबर आ रही है। तला सईद को डैमेज पहुंचा है। तला सईद को आज सुबह से नहीं देखा किसी ने। ये बार बार आ रही है खबर कि तला सईद को डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप है। ये पाकिस्तान में आतंक की अर्थी उठ रही है। ये आतंक की अर्थी है जो वहां पर पाकिस्तान में उठ रही है। और ताबूत जनाजा, आतंक का जनाजा, ठीक, आतंक का जनाजा। और ये ताबूत कम पड़ जाएंगे पाकिस्तान में। जितने आतंकवादियों को जहन्नुम भेजा है भारतीय सेना ने, वहां पर ताबूत कम पड़ जाएंगे। जिस तरह से 21 टेरर कैंप्स, 9 टारगेट, 21 टेरर कैंप 25 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 100 तो नंबर मिनिमम होगा वहां पर। मुनीर अब लाशें गिनेगा और ताबूत जो है वो कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अब आप देखिए, अब ये 100 का आंकड़ा नहीं है। ओके, और आतंकी ठिकानों से ये शव निकाले जा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, जिम्मेदारी से हम बता रहे हैं, आतंकी ठिकानों से शव निकाले जा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि कोई आतंकी नहीं मरा है, जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी कई लोग हैं जो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें उनको आज देखनी चाहिए। वो पाकिस्तानी पेरोल पर है अमीश। तो अभी भी मैं वीडियो देख रहा हूं, कुछ इस तरह के वीडियोस है जिसमें कहा जा रहा है कि आतंकी नहीं मरे, कौन सा मरा नहीं मरा, पेड़ गिरा है, वो वाला नैरेटिव अभी भी है। ये पाकिस्तानी पेरोल पर है अभी भी। नहीं, मेरा निवेदन है उनसे, अफसोस करने के लिए वो मसूद अजहर के निवास स्थान पे जा सकते हैं। वैसे तो बचा नहीं है, लेकिन टेंट वेंट लगा होगा, वहां जाएं, अफसोस करें, मातम मनाएं, छाती पीटें और फातिया पढ़ना है तो पढ़ के आ जाएं। लेकिन मेरा फिर पॉइंट ब्लैंक यही है कि भारत ने प्रिसाइजली जो अटैक्स करे हैं, मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, उसमें पाकिस्तानी सिविलियंस को, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जैश का हेडक्वार्टर, लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर और बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स को तबाह कर दिया गया है। और मसूद अजहर के परिवार को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया गया है। यह बड़ी खबर है। 10 लोग उसके परिवार के मारे गए हैं। वो तमाम लोग आतंकियों के साथ थे, इसीलिए वो मारे गए हैं। वो खुद आतंकी थे, इसलिए वो मारे गए हैं। वो कोई सिविलियन नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पाकिस्तान में किस तरह का कोहराम मचा हुआ है। ये विजुअल्स, ये लाइव गवाही आपको दिख रही है, ताबूत आपको दिख रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिख सकता है। और मेरे हाईली प्लेस्ड सोर्सेस ये कह रहे हैं इस समय भारत की सरकार बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान के रिटेलिएशन को मॉनिटर करा जा रहा है। किस तरह का रिटेलिएशन पाकिस्तान करता है, इसलिए बॉर्डर पर चौकसी बड़ी हुई है। मसूद अजहर का भाई जो है, मसूद अजहर का भाई, उसका नाम है रऊफ असगर। वो रऊफ असगर, उसके और साथ ही रऊफ का बेटा हुजैफा, वो मारा गया है। ये जो बार बार बताया जा रहा है 10, ये 14 के करीब है संभवतः। मसूद अजहर के पूरे परिवार का सफाया, ये 14 है। मसूद अजहर के पूरे परिवार का सफाया। ये रऊफ का बेटा हुजैफा, वो मर गया, ये आतंकवादी मर गया। और दूसरा मसूद का भाई जो है असगर, रऊफ असगर, ये सारे आतंकवादियों को जहन्नुम भेज दिया भारतीय सेना ने। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस टारगेटेड तरीके से अटैक किया गया, भारतीय सेना ने बार बार क्लियर किया है कि सिविलियन जो है उनको टारगेट नहीं किया गया है, वो ना हो इंजरी, वो ना मारे जाए। और ये ताबूत निकाले जा रहे हैं, ये ताबूत निकाले जा रहे हैं। जैसा अमन आप देख रहे हैं, ये ताबूत निकाले जा रहे हैं। ये ताबूत गवाही दे रहे हैं कि कितना बड़ा मैसिव नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। देखिए, नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि मिट्टी में मिलाएंगे, और मिट्टी में मिला दिया है आतंकी संगठनों को, उनके आकाओं को, और साथ ही साथ उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को। जैश का हेडक्वार्टर डैमेज किया गया है बहुत बुरी तरह से, और बहुत बड़ी तबाही हुई है। दिख रही है किस तरह से मिसाइल्स आई हैं और मिसाइल्स ने किस तरह का हमला किया है। बहुत मैसिव है ये हमला, और जिस तरह से हमले से ज्यादा ये कहीं ना कहीं बड़ा टारगेटेड अटैक है। और ये एम्बुलेंस की तस्वीरें आपको दिख रही है। ये जो आतंक का जनाजा है, ये एक जनाजा नहीं है, इस तस्वीरों को ध्यान से समझिए। ये आतंक का जनाजा है जो निकल रहा है वहां से, टेरर कैंप से। आतंकी एक और बड़ी खबर है, तला सईद के बारे में बड़ी खबर है। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, तला सईद का, हाफिज सईद के बेटे का कुछ अता पता नहीं है सुबह से वो कहां है। पाकिस्तान के कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उसको भी डैमेज हो गया है। तला सईद डैमेज हुआ है, पाकिस्तान के लोगों का कहना है, लेकिन अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, इसलिए हमें ऑथेंटिक रूप से कुछ नहीं कह पा रहे हैं।
तला सहित उसकी उसकी बाजू निकली है, पैर निकला है या कुछ और निकला है, इसकी जानकारी नहीं है।